ओम शांति। अंतिम समय की अंतिम कर्मातीत स्थिति के लिए बाप दादा कहते आत्मा की कर्मातीत अवस्था क्या और कब होती है जानते हो? इस सृष्टि पर पार्ट बजाते भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव क्या होगा, वह सब राज अभी बाबा बताते हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी, कर्म के बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। वास्तविकता तो यह है कि आत्मा की पूर्ण कर्मातीत अवस्था जब आत्मा परमधाम में होती है तब होती है। उसके अतिरिक्त आत्माएं जो भी और जब भी कर्म करती हैं, उसका देश काल और परिस्थिति अनुसार फल अवश्य मिलता ही है। यहां आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था का अनुभव ही करती है और उसकी निकटतम स्थिति अर्थात जैसे कर्मातीत का अनुभव कर सकती है, इस कर्म पर आते भी पूर्ण कर्मातीत स्थिति एक परमात्मा की ही होती है। वह कर्मातीत स्थिति परम सुखमय है। इसलिए बाबा सदा ही हमको उस स्थिति के अनुभव के लिए प्रेरणा देते हैं और उसको दीर्घकालीन बनाने की शिक्षा देते हैं, जिससे अंत समय हम पूर्ण कर्मातीत स्थिति को पा सकें, जो सर्व आत्माओं को पानी ही है। वह चाहे योग बल से हो या सजाएं भोग कर हो, क्योंकि परमधाम घर में तो कर्मातीत बनकर ही जा सकते हैं। कर्मातीत स्थिति का अनुभव संगम युग पर ही होता है और हो सकता है जब हमको कर्म से परे स्थिति का ज्ञान होता है, परमात्मा द्वारा उसका अनुभव होता है और अभ्यास द्वारा वह स्थिति चिर स्थायी होती है। और तो सारे कल्प में कर्मों के हिसाब किताब के वशीभूत सुख दुख कर्म संबंध कर्म बंधन का ही अनुभव होगा। बच्चे में नॉलेज भी नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होते, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते। आपके और बाप के मेहमान समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। जितना ऊपर की स्थिति में जाएंगे उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है, बिल्कुल देह और देही अलग अलग महसूस हो। ऐसी स्थिति की स्टेज को ही बाप दादा कर्मातीत अवस्था कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, आत्मा पावन होगी, कर्मातीत स्थिति के निकट होगी, आत्मा पर पापों का बोझा नहीं होगा, तो उसकी निशानी उस आत्मा को क्या अनुभव होगा और अन्य आत्माओं को क्या अनुभव होगा? आत्मा परम धाम की रहने वाली है। इसलिए जब आत्मा पापों से मुक्त कर्मातीत स्थिति के निकट होती है, तो उसे यह साकार वतन रास नहीं आएगा। उसको स्वतः घर की आकर्षण होगी, अर्थात खींच होगी। याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह इस जगत से उपराम होगी, अर्थात इस जगत की किसी भी वस्तु या व्यक्ति से लगाव नहीं होगा, जिससे विश्व की हर आत्मा के प्रति उसकी शुभ भावना और शुभ कामना होगी। आत्मा में आकर्षण होगा, जिससे अन्य आत्माओं को भी उसके प्रति
शुभ भावना होगी। वह स्वयं को देह के बंधन से मुक्त अनुभव करेगी और मुक्त होने के कारण वह दूसरों के संकल्पों को सहज समझने में समर्थ होगी और अपने संकल्पों को दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ होगी। उसके सानिध्य से, वचन से अन्य आत्माएं भी अल्पकाल के लिए अपने को देह से मुक्त आत्मिक स्वरूप में अनुभव करेगी। हर कर्म में मेहनत कम और सफलता अधिक होगी। अपने पराये की दृष्टि खत्म हो जाएगी, जिससे वह साक्षी होकर इस विश्व का सारा खेल देखेगा और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाएगा। कर्म भोग होते भी उसकी वेदना से मुक्त होगा। इसलिए कहा गया है, कर्म भोग तो होगा परंतु उसकी वेदना की महसूसता नहीं या कम से कम होगी। कर्मातीत स्थिति अर्थात आत्मा की स्थिति अंतर्मुखी हो जाए, अर्थात आत्मा को घर परम धाम की स्वाभाविक आकर्षण हो, उसके लिए पुरुषार्थ न करना पड़े। इस दुनिया में रहते भी निमित्त बन पार्ट बजाए। इसको ही कहा जाता है उधर्वमुखी आत्मा की स्थिति। तो अब बाप दादा समझाते हैं, मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा बनना अर्थात शरीर से डिटेच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। बाप दादा कहते जितनी समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप होंगे। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन जाए, यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उनसे बिल्कुल डिटेच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा तब न्यारा हो सकेंगे। इसमें चित्र आदि की बाप दादा कहते कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में सिर्फ यह याद रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहां हमारा पार्ट है। ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीजें। कर्मातीत स्थिति और कर्म बंधन की स्थिति का राज बाबा बताते हैं। यथार्थ और सदा काल की कर्मातीत स्थिति तो आत्मा की अंत में ही होती है, जब आत्मा परमधाम जाती है। उससे पहले उस स्थिति का अनुभव आत्माएं अशरीरी बनकर ही कर सकती हैं। ये देह में रहते देह से न्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव परमानंद होता है। द्वापर से लेकर आत्माओं के जो भी कर्म हैं वे कर्म बंधन के ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनके फलस्वरूप आत्माएं दुख भोगती हैं। कर्मातीत स्थिति में ना सुख का संबंध होता है और ना ही कर्म के बंधन का दुख होता है। ना कर्म होता है और ना कर्म का संकल्प होता है। वह निरसंकल्प स्थिति होती है, जिसको हठ योग में निरसंकल्प समाधि के नाम से जाना जाता है और ज्ञान मार्ग में बीज रूप स्थिति के नाम से जाना जाता है। कर्मातीत अर्थात लौकिक और अलौकिक
कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार इस बंधन से भी मुक्त। तीसरी बात, पुरानी दुनिया में इस पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए उससे भी मुक्त। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के विशेष छंटे हुए महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।